कॉमन सेंस होना चाहिए ईवी चलाने के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे जब मैंने ये बताया था कि मैं ईवी से यहाँ से जाऊँगा, मैं सिटी से, हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई फ्लाईओवर के नीचे अगर रेलवे पटरी हो तो भी नीचे से ही जाएँ क्या। मेरा रील एकदम बहुत चल गया है, 4 लाख के अराउंड उसका व्यू है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, नीचे से अगर आपका ऑप्शन रहेगा जाने का तभी जाओगे आप। तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई। अगली चीज़ लोग बोलते हैं नीचे यू टर्न होगा, भीड़ होगा। भाई 50 की स्पीड में आपको चलाना है, 35 भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेंज और आपको प्रॉपरली पहुंचना है तो उस समय भीड़ मैटर नहीं करता, और इधर ज़्यादा भीड़ नहीं रहता। अरे यार मेरा मैं बेतुकी बातें करते हैं कुछ लोग। तो मैं बोल रहा था नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती यार। मेट्रो दिल्ली थोड़ी है कि नीचे से जाओगे ज़्यादा भीड़ रहेगा। वो ट्रक वगैरह या बस वगैरह के लिए बनाया गया है कि कोई बीच में आके डिस्टर्ब ना करे उसकी स्पीड को। 1-2 आदमी भी अगर पार करते हैं, गाय वाय रहती है तो दिक्कत होती है, इसलिए बाईपास बनाया गया है तो कि वो फास्ट चल पाएँ, कार वगैरह फास्ट जा पाए 100 की स्पीड के अराउंड। तो इसलिए बनाया गया है, ना कि भीड़ के कारण बनाया गया है। भीड़ इतना नहीं है, बस वो ये कि फ्लाईओवर हाईवे में होना चाहिए फास्ट जाने के लिए, इसलिए बनाया गया है। ये रोड मैप में दिखाई नहीं रहा है। अब कॉमन सेंस रहेगा आदमी तभी इसमें सीधा जाएगा, वरना 2-3 किलोमीटर फालतू का लंबा भी पड़ेगा। वो देखिए वो फ्लाईओवर घूम के गया है, फ्लाईओवर वाला रास्ता बाईपास दूर भी पड़ेगा, फ्लाईओवर का चढ़ान भी पड़ेगा। और कुछ लोग ये बोल रहे थे जो साइंस को नहीं समझते मेरे ख्याल से, कि आप चढ़ाओगे तो उतार मतलब ढलान भी तो आएगा। तो भाई दुनिया का कोई भी एनर्जी का अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे, फिज़िक्स में पढ़ेंगे या समझेंगे उस चीज़ को, कभी भी जो एनर्जी आपने यूज़ करी है चढ़ने के लिए, वो उतरने पे जो एनर्जी गाड़ी को मिली है स्पीड के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जो, उसके बराबर नहीं होगी। आपका एनर्जी के रूप में नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है फिजिक्स तो समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ मान लीजिए, और नहीं मानना है तो करके देख लीजिए, और करके नहीं देखना है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ा होगा तो फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये बात है। तो कभी भी आप कोई भी दुनिया का चीज़ है, ख़ास तौर पे व्हीकल वाली बात करें, तो कभी चढ़ाओ और आप सोचेंगे कि मैं अगर केशकाल घाट या कोई घाट में चढ़ाऊँ ऊपर पहाड़ में, तो ऊपर में जितना डीजल लगा है चढ़ने में, नीचे उतरते समय उतना ही डीजल फ्री में नीचे आ जाऊँ। तो आप न्यूट्रल में लगाएंगे तो कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, और अगर आप न्यूट्रल में या फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आएंगे पेट्रोल लगेगा ही। ऐसा नहीं कि ऊपर गए हैं तो नीचे आते समय पेट्रोल बनेगा बनेगा तो नहीं, 0 पेट्रोल में तो आ ही नहीं सकते आप। तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आप समझ तो जाएंगे यूज़ करते करते। बाकी ये देखिए 4 लेन हाईवे आ गया है बिलासपुर रायपुर के बीच जो है, और आगे भी गया हुआ है 130 है शायद इसका नाम, NH 130। चना उठाया जा रहा है ऑटो में, सब महिलाएं और ड्राइवर मिलके खा रहे हैं मस्त। तो आपका क्वेश्चन है कि ढलान में चढ़ाने से जितनी एनर्जी यूज़ हुई है ढलान में उतनी आ जाएगी। तो ये गाड़ी का मेन फंक्शन, कोई भी एक चीज़ बनती है तो उसका एक मेन फंक्शन होता है, एक साइड फंक्शन। तो इस गाड़ी का मेन फंक्शन ये है बैटरी को यूज़ करके स्पीड पैदा करना और चलाना गाड़ी को, ये मेन इसका फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन ये नहीं है कि गाड़ी चले तो बिजली पैदा करे और बैटरी चार्ज हो। तो वो जो मेन काम है इसका चलने वाला, वो मेन है, ये उसमें एफिशिएंट है। उस डायरेक्शन में ये कम बैटरी में ज़्यादा चल सकती है एक तरह से बोला जाए, लेकिन उतना चल के जितना बैटरी में ये चलती है उतना चला के उतना बैटरी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे होंगे आप, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट वही है। बैटरी यूज़ करके गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चला के बैटरी उतना ही नहीं बना सकते, क्योंकि ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। जैसे आप 10% बैटरी यूज़ करोगे तो 1% चला के इसको रीजन से पा सकते हो मैक्सिमम। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ डाटा, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। तो बहुत ही कुल मिला के बहुत ही कम मात्रा में रीजन हो पाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अदरवाइज़ गाड़ी की तो रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होने लगे ढलान में एकदम उतना ही यूज़ उतना ही बैटरी प्रोड्यूस चार्ज होने लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी। उस दिन का हमें इंतज़ार रहेगा।
अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। साथ ही एक चीज़ और है कि ओला ने अपने टेस्ट में ये बोला है कि इतना इंक्लिनेशन इतना डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्लिनेशन मतलब चढ़ान बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर खड़ा चढ़ान से उतना ही बैटरी प्रोड्यूस हो जाता तो कंपनी मेंशन ही नहीं करती। फटा टायर के साथ चलाते हैं ये लोग।